नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा लिंक क्वेरी सिंटैक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि लिंक का जो क्वेरी सिंटैक्स है वो क्या है। ठीक है, देखिए समझ के चलिएगा, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो तरीके से हम लोग जो है क्वेरी सिंटैक्स बना सकते हैं, क्वेरी सिंटैक्स और क्वेरी एक्सप्रेशन सिंटैक्स। इसको हम लोग एक्सप्रेशन सिंटैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स। और दूसरा होता है मेथड सिंटैक्स और मेथड एक्सप्रेशन सिंटैक्स। तो जो इसका जो सिंटैक्स है, जो हम लोग सबसे पहले यही जानेंगे कि लिंक का क्वेरी सिंटैक्स या क्वेरी एक्सप्रेशन सिंटैक्स क्या होता है। कोई भी लिंक क्वेरी जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम कीवर्ड से। ठीक है, फ्रॉम कोड से आप लोग बोल सकते हैं। ये फ्रॉम कोड से स्टार्ट होती है। उसके बाद में यहाँ पर आता है रेंज वेरिएबल। रेंज वेरिएबल, ठीक है, इन IEnumerable ऑफ टी। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये आप लोगों को सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये नहीं सीखा तो आप लोगों को C# में बहुत सारा लॉस हो सकता है। और आई क्यूरेबल, ये दो प्रकार से आप लोग फायर कर सकते हैं, IEnumerable डाटा पर और आई क्यूरेबल डाटा के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ IEnumerable ऑफ टी या आई क्यूरेबल ऑफ टी। ठीक है, कलेक्शन। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रकार का वेरिएबल है ये IEnumerable ऑफ टी या आई क्वेरेबल ऑफ टी। अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो ये प्रकार का कलेक्शन है। और ये रेंज वेरिएबल जो है उन कलेक्शन में पहला ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अगर हम लोग मान कर चलें, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, ये हो गया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लगाते हैं स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर। कोई भी हो सकता है, कम से कम कोई हम लोग बोलते हैं 100 क्वेरी ऑपरेटर्स हैं। बता दूंगा टोटल कितने हैं। स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, सेलेक्ट और ग्रुप बाई ऑपरेटर रिजल्ट फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट और ग्रुप बाई, सेलेक्ट और ग्रुप बाई ऑपरेटर। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिजल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है इसमें हम लोगों को समझना है कि ये सारा जो है वो कैसे काम करता है और इसमें कौन सी चीज़ें जो है कहाँ पर है। तो हम लोग आप लोगों को जो है एक पर्टिकुलर क्या देकर बताऊंगा, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कलेक्शन ले लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के पास एक कलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स नेम जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक ये याद रखना ये क्या क्या है। पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्रॉम से। मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। इसका हम लोग ग्रीन कलर कर लेते हैं एक बार समझाने के लिए आप लोगों को। तो ये हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, फ्रॉम से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पर रेंज वेरिएबल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि रेंज वेरिएबल क्या है, यहाँ पर एक इस IEnumerable ऑफ टी या आई क्यूरेबल ऑफ टी कलेक्शन में से हर एक ईच ऑब्जेक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, हर एक प्रकार का ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लगाते हैं स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर। जैसे वेयर लगा दिया हम लोगों ने, कोई भी और भी ऑपरेटर होंगे तो वो लगाएंगे हम लोग, या ज्वाइन लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या कोई भी जो है सिंटेक्स हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में सेलेक्ट और ग्रुप बाई ऑपरेटर लगा सकते हैं। सेलेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यही आप लोगों का रिजल्ट फॉर्मेशन होगा। रिजल्ट फॉर्मेशन क्या बताएगा कि आप लोगों ने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सुना है या आप लोगों ने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देकर मैं अभी आप लोगों को सभी चीज़ें जो है बता देता हूँ। ठीक है,
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई लिस्ट मैं यहाँ पर बनाता हूँ। आई लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट ऑफ आई या आई लिस्ट स्ट्रिंग। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया फ्रूट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, या आप लोग डायरेक्टली आई लिस्ट की जगह लिस्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग की डाल रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोगों ने फ्रूट्स की डाल लिया एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स। ठीक है, और कोकोनट। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने क्या डाल लिए, फ्रूट्स डाल लिए सपोज। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट है एक। इसके बाद में हम लोग क्या चाहते हैं, इस पर क्वेरी करना चाहते हैं, लिंक की क्वेरी फायर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल, मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल वेरिएबल रिजल्ट इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करें अब आप लोग ये देखना, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम, लिखा। उसके बाद में रेंज वेरिएबल, रेंज वेरिएबल का मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब इस कलेक्शन, ये प्रकार का क्या है यहाँ पर फ्रूट लिस्ट जो है वो यहाँ पर एक कलेक्शन है। तो यहाँ पर एक सिंगल जो है एंटिटी हम लोग यहाँ पर लेंगे फ्रूट लिस्ट का, जो कि स्ट्रिंग टाइप है। तो हम लोग एक कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये लिखा फ्रूट लिस्ट है, तो यहाँ पर हमने लिख रहा सिंगल फ्रूट, तो फ्रूट लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग फ्रूट। ठीक है, लिखा। उसके बाद में क्या है, हम लोगों के पास इन कीवर्ड है, इन यहाँ पर है आई इन्यूमरेबल, और आई क्यूरेबल जो डाटा है वो है आई इन्यूमरेबल, यानी कि हम लोग यहाँ पर अगर आई लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आई लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रूट लिस्ट। हम लोगों ने ये लिख दिया फ्रूट लिस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोगों के पास है यहाँ पर कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर हम लोगों को लगाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया वेयर, कि फ्रूट है फ्रूट लिस्ट के अंदर, वेयर जहाँ पर हम लोगों ने लगाया फ्रूट, ये वेयर क्लॉज लगाया, और साथ ही हम लोगों को एक लैम्डा एक्सप्रेशन जो है वो लिखनी है। तो वेयर फ्रूट डॉट कंटेन, ये जो फ्रूट है इस फ्रूट के अंदर क्या गया, सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले क्या आया, एप्पल। फ्रूट डॉट कंटेन हर एक आ जाएगा 1 बाई 1 जो है। तो फ्रूट डॉट कंटेन, क्या कंटेन मिलता है इसमें, आप लोग ये मान सकते हैं an, नहीं AP भी नहीं होगा, an मान लेते हैं। ठीक है, फ्रूट डॉट कंटेन an सेलेक्ट फ्रूट। ठीक है, अब मैं इसको इटरेट करके आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट और ग्रुप बाई ऑपरेटर और रिजल्ट फॉर्मेशन। तो सेलेक्ट बाई ऑपरेटर, उसमें मैंने एक फ्रूट जो है वो सेलेक्ट कर लिया। फ्रूट का मतलब पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्रॉम फ्रूट इन फ्रूट लिस्ट। तो ये फ्रूट लिस्ट है हमारे पास पूरा का पूरा, और इस फ्रूट लिस्ट में क्या गया, सिंगल फ्रूट क्या गया, एप्पल। सबसे पहले एप्पल, दूसरा मैंगो, तीसरा ऑरेंज, फोर्थ ग्रेप्स, और 5 पे कोकोनट। तो ये देखिए कि सबसे पहले इस फ्रूट के अंदर क्या आया, एप्पल। वेयर फ्रूट डॉट कंटेन, यानी कि एप्पल डॉट कंटेन an नहीं आता है, सेलेक्ट फ्रूट नहीं सेलेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो फुलफिल है ये नहीं हुई, तो ये फ्रूट जो है वो सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आया, दूसरी बार आया फ्रूट में mango मैंगो, तो मैंगो डॉट कंटेन an, यस an इसमें मिलता है आप लोगों के पास। तो ये मैंगो जो है आप लोगों के रिजल्ट में आ जाएगा। रिजल्ट जो है वो भी आप लोगों का क्या होगा, आई लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो इस लिस्ट में एक मैंगो जो है वो ऐड हो जाएगा। तीसरी बार आया ऑरेंज,
तो ऑरेंज डॉट कंटेन एन, एन इसमें भी आता है तो मैंगो आ गया और ऑरेंज आ गया। उसके बाद में आता है ग्रेप्स, नहीं आता है, कोकोनट नहीं आता है। तो ये दोनों रिजल्ट जो है वो आप लोगों के आई लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में आ जाएंगे। तो इस रिजल्ट में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, एक लिस्ट होगी आई लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप, और इस स्ट्रिंग टाइप में जो रिजल्ट होंगे उसमें आप लोगों के पास मैंगो होगा और आप लोगों के पास ऑरेंज होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम लोग ये जो है आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या कौन सा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्ट वेरिएबल। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, रिजल्ट में जो भी आया इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हटा दिया, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं कलर जो है उसका पैलेट का चेंज कर लेता हूँ, हम लोग इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है, या ब्लैक कर लेते हैं, नोट के लिए डालते हैं रेड, ठीक है। अब रिजल्ट जो है वो क्या है आप लोगों का, ये सबसे पहले क्या है, इसमें ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिजल्ट वेरिएबल। अंडरस्टूड। अब आप लोगों का फ्रॉम जो है वो एक कीवर्ड है जहां से स्टार्ट होता है। एस क्या, ये सॉरी, आप लोगों का फ्रूट क्या है, रेंज वेरिएबल। ये फ्रूट लिस्ट क्या है आप लोगों की, आई इन्यूमरेबल और आई क्यूरेबल कलेक्शन, आई इन्यूमरेबल और आई क्यूरेबल कलेक्शन, ठीक है। अब ये क्या है आप लोगों की, कंडीशनल एक्सप्रेशन, फ्रूट डॉट कंटेन ए एन, ये क्या है आप लोगों की, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। और वेयर, और ये क्या है आप लोगों की, स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर। ये दोनों आप लोगों के पास क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर्स, स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर्स। तो ये बात समझ में आ गई, वेयर और सेलेक्ट स्टैंडर्ड क्वेरी ऑपरेटर्स हैं, ये कंडीशनल एक्सप्रेशन है। और इसके बारे में अगर आप लोगों को पूरा जानना है तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि कैसे क्या काम कर रहा है। जैसे कि अभी तो मैंने एक आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बता दिया है कि कैसे ये जो है हम लोगों ने एक फ्रूट लिस्ट डाली है और उसमें क्या रिजल्ट आप लोगों के पास आया है। उसी प्रकार आप लोग सभी पे ये चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने डाला कंटेन्स, कंटेन एक प्रकार की लिस्ट होती है जिसमें हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम कोज से स्टार्ट किया। तो ये फ्रॉम जो कोज है उसमें इसके बाद में है ये जो फ्रूट है वो एक प्रकार का रेंज वेरिएबल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आई ये जो है आई क्यूरेबल और आई न्यूमरेबल डाटा जो है ये फ्रूट लिस्ट है। इस फ्रूट लिस्ट में सबसे पहला ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास क्या है, फ्रूट। फ्रूट जो है इसमें क्या आप लोगों के पास एप्पल, ठीक है। तो ईच ऑब्जेक्ट को बताता हम लोग बोल सकते हैं कि ईच ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन के अंदर। ये जो फ्रूट है यहाँ पर ईच ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन के अंदर, ठीक है। ये सिमिलर आप लोगों का फॉर ईच की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया पूरा का पूरा। अब हम लोग अगर एक एग्जांपल और भी लें तो आप लोगों को आसानी से और भी समझ में आ सकता है इसको, अगर आप लोग देखना चाहें तो। जैसे कि हम लोग एक एम्प्लॉय की टेबल हम लोगों ने ली थी, आप लोगों को पता है। तो मैं यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कलेक्शन के अंदर डाल लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा आई लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट डालनी है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया एम्प्लॉय क्लास का, ठीक है। इसमें सपोज एम्प्लॉय आईडी थी तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी इक्वल्स टू 1, कोमा नेम था एम्प्लॉय का, सपोज नेम इक्वल्स टू मैंने लिखा तरुण, और उसके बाद में यहाँ पर मैं उसकी सिटी एज लिखता हूँ, एज यहाँ पर लिखता हूँ 21, ठीक है।
या 34 मेरी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आप लोग न्यू एम्प्लॉय बनाएंगे। ID इक्वल्स टू 2, नेम इक्वल्स टू मोहन, एज इक्वल्स टू 18, एज इंटीजर में होती है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय की आप लोग जो है क्लास जो है बना सकते हैं। एम्प्लॉय की यहाँ पर आप लोगों को क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें 3 आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। नेम आप लोग डाल सकते हैं राहुल, एज आप लोग डाल सकते हैं 25, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बंद कर दिया। अब हम लोगों को एक क्वेरी फायर करनी है जिसकी एज जो है वो 20 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी एज जो है वो 20 से ऊपर होनी चाहिए और 35 से नीचे होनी चाहिए या 30 से नीचे होनी चाहिए, कुछ ऐसा हम लोग एक डालते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेर यंग इक्वल्स टू, फ्रॉम यहाँ से लगाएं, फ्रॉम यहाँ पर हम लोग लगाते हैं EMP, एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया किसके अंदर, आई न्यूमरेबल लिस्ट ऑफ के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पर लगाते हैं हम लोग वेयर, जहाँ पर वेयर जो एज है यानी कि EMP की जो एज, मैंने EMP क्या बताया आप लोगों को, एक पूरा का पूरा ये एम्प्लॉय, ठीक है, ये पूरा एम्प्लॉय आ गया फर्स्ट में। जहाँ पर EMP जो है, EMP डॉट जो एज है वो कितनी से बड़ी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आप लोगों की 19 से अबव होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होनी चाहिए। एंड डबल एंड लगा देते हैं, एंड EMP डॉट एज आप लोगों की छोटी होनी चाहिए किससे, 30 से, ठीक है। सेलेक्ट EMP, तो वो एम्प्लॉय मुझे चाहिए जिसकी एज जो है वो 19 से तो बड़ी है और आप लोगों की 30 से छोटी है। तो आंसर में क्या मिलेगा आप लोगों को, जाहिर सी बात है। तो ये इस प्रकार से क्वेरी हम लोग जो है इसमें लिंक के अंदर लिखते हैं। तो आंसर में आप लोगों को क्या मिलेगा, 25, क्योंकि ये 19 से तो बड़ी हो गई और 30 से छोटी हो गई। तो आप लोगों को आंसर में क्या मिलेगा, इस यंगस्टर के अंदर, यंग में क्या मिलेगा, ये भी एक प्रकार की आई लिस्ट ऑफ, ये किस प्रकार का डाटा होगा, आई न्यूमरेबल टाइप का डाटा होगा या आई लिस्ट का डाटा होगा। इसमें आप लोगों को आई लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ही मिलेगा और इस एम्प्लॉय के अंदर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, आप लोगों के पास ये एम्प्लॉय नंबर 3 जिसकी ID 3 होगी, नेम राहुल होगा और एज जो है उसकी कितनी होगी, 25। तो ये पूरा का पूरा टपल जो है वो आप लोगों को एम्प्लॉय के अंदर, इसके अंदर आई लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय के अंदर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग क्वेरी सिंटैक्स जो है वो कैसे लिखते हैं। ये क्वेरी सिंटैक्स है पूरी की पूरी और ये उसका सिंटैक्स है जैसा कि मैंने आप लोगों को इसमें बताया है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।